प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेन स्ट्रीट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आए हैं। मैंने प्रॉमिस भी किया था कि आप लोगों को सही से बताऊंगा कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या है और आखिर इस कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया कि इंडिया के डेरिवेटिव मार्केट में भूचाल आ गया और सेबी को इसे बैन करना पड़ा। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़रूर जानना चाहिए इसको। अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये जो सो कॉल्ड रिटेल इन्वेस्टर्स ना इतना ज़्यादा पैसा लूज़ करते हैं ना डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, वो क्यों लूज़ करते हैं। पूरा वीडियो देखें, अच्छी तरह से समझें, पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। बीच में थोड़ा देखकर भाग जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के टॉपिक पे आते हैं जेन स्ट्रीट। हाँ, तो देखिए जेन स्ट्रीट ने क्या किया ऑफ कोर्स वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेबी ने एक तो उन्हें बैन कर दिया था कि भाई तुम यहाँ पे ट्रेडिंग। जेन स्ट्रीट यूएस की कंपनी है ना, ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग मतलब स्टॉक्स का बाय सेल, कैश मार्केट में जो स्टॉक्स हम बाय सेल करते हैं वो है। उसके अलावा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में तो ये काम है। ट्रेडिंग बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, वर्ल्ड की वेल नोन कंपनी है, यूएस बेस्ड। तो ये सेबी ने इनको बैन किया, बोला कि भाई 4,843 करोड़ जो कि यूएस डॉलर्स में अबाउट 567 मिलियन यूएस डॉलर्स होगा, इतना तुमने गलत तरीके से इंडियन मार्केट से कमाया है, ठीक है, ये बोला गया। तो इतना अमाउंट तुमको बैंक अकाउंट में एक डालना पड़ेगा, एस्क्रो अकाउंट में, और उसको लीन मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जब फाइनल ऑर्डर होगा उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है इस पैसे का। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हुआ क्या, इसने क्या किया, सेबी को क्या पता चला, सही किया, गलत किया, क्या किया, और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए जेन स्ट्रीट ने क्या किया कि इंडियन मार्केट्स में, ठीक है, उन्होंने बैंक निफ्टी ना, तो ये कब किया, वीकली एक्सपायरी के दिन ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ये जो एक्सपायरी होता है इंडेक्स का, वीकली इंडेक्स एक्सपायरी, उस दिन इसने क्या किया कि जो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स, बैंक निफ्टी के बड़े बड़े स्टॉक्स कौन से हैं, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, सब बड़े बड़े और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, उसको इन्होंने बड़े अमाउंट में ख़रीदा, ठीक है। और साथ ही फ्यूचर्स को भी, इंडेक्स फ्यूचर्स को भी ख़रीदा। सुबह सुबह इन्होंने पूरा खरीद लिया मतलब बड़े प्लेयर हैं। यहाँ पे लाख या फिर 1-2 करोड़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हज़ारों करोड़ का बात हो रहा है, सैकड़ों करोड़, हज़ारों करोड़। आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा अमाउंट से अगर आप कुछ भी खरीदेंगे, ठीक है, तो प्राइस जो भी आप खरीद रहे हैं उसका तेज़ी से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सुबह सुबह इन्होंने स्टॉक्स भी खरीद लिया, कुछ निफ्टी वाले, बैंक निफ्टी वाले, और फ्यूचर्स भी अच्छा खासा खरीद लिया, प्राइसेस तेज़ी से ऊपर चले गए, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और काम किया साथ साथ, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये बुलिश थे कि भाई ये ऊपर पूरा मैंने खरीद लिया, बुलिश मतलब ऊपर जाएगा तो खरीद लिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने एक कॉन्ट्रा बेट लिया। इन्होंने क्या किया कि भाई जो ऑप्शंस हैं, निफ्टी ऑप्शंस, उसमें जाकर शॉर्ट पोजीशन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इनका व्यू है कि ऊपर जाएगा, इन्होंने पूरा खरीदा। और निफ्टी ऑप्शंस में इनका व्यू है कि गिरेगा, तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया, ठीक है। तो निफ्टी ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि भाई अगर मार्केट बुरी तरह से गिर जाएगा तब इनको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रा बेट था, ठीक है। तो कॉन्ट्रा बेट लेने में हर्ज नहीं है, लिया जा सकता है। ये आर्बिट्राज बोलते हैं, ठीक है ना। अलग अलग मार्केट्स में हम अलग अलग बेट लेते हैं, आर्बिट्राज। वही बोल रहा है जेन स्ट्रीट, भाई मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, तो आर्बिट्राज मैंने सिंपल किया है ना। अलग अलग मार्केट में बाय सेल अलाउड है, अगर प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है तो मैं थोड़ा पैसा कमा रहा हूँ, उससे क्या दिक्कत है, ये सब अलाउड है, ठीक है। जेन स्ट्रीट ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो लास्ट ना उस दिन का मतलब जैसे जैसे क्लोज़र आने लगा, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये जो स्टॉक्स में और फ्यूचर्स में इन्होंने ख़रीदा था, बहुत बड़ा ख़रीदारी किया था, उसको बेच दिया। तो अब उतना बड़ा ख़रीदने के बाद अचानक इतना बड़ा अमाउंट बेच देंगे, अमाउंट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बेचने से क्या हुआ कि मार्केट धड़ाम से गिर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस में तो ना सेल ऑर्डर लिया हुआ था, शॉर्ट किया हुआ था, बेचा हुआ था, ठीक है। तो जब बुरी तरह से गिरा तो वहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे कैश मार्केट में और फ्यूचर्स मार्केट में इनको बड़ा लॉस हुआ, लेकिन ये जो लॉस हुआ इससे कहीं बड़ा फ़ायदा हुआ इन्हें ऑप्शंस मार्केट में, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी था, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी तो है नहीं, सिंपल है, इसको मार्केट मैनिपुलेशन ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अमाउंट वाइज जाएंगे ना,
तो देखिए इन्होंने मतलब सेबी ने जैन 17 2024 का एक डेटा दिया है कि उस दिन 735 करोड़ का फ़ायदा हुआ था इनको एक दिन का, और टोटल इन्होंने 21 ट्रेडिंग डेज़ को ट्रैक किया है और उसके आधार पे ये जजमेंट दिया कि भाई इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कहाँ पे लॉस हुआ। तो देखिए अगर इतना बड़ा ट्रांजैक्शन होगा कैश में या फिर फ्यूचर मार्केट में ना, बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा जब खरीदारी कर रहे हैं तो सब कुछ ऊपर जा रहा है। तो जो भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको तो लग रहा है ये सब कुछ पॉजिटिव है, तो वो क्या करेंगे कि ये जो ऑप्शंस मार्केट है वहाँ पे कॉल ऑप्शन लेंगे। उनको लगा यार सब चीज़ ऊपर जा रहा है ना, तो वो तो बुलिश होंगे वहाँ पे। उनको नहीं पता है कि जेन स्ट्रीट ने पहले ही सब कुछ शॉर्ट किया हुआ है और बहुत बड़े अमाउंट से किया हुआ, उनको पता नहीं है। तो वो तो वहाँ पे जाके कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, बुलिश हैं कि भाई सब कुछ ऊपर जाएगा, और अचानक सेकेंड हाफ होते होते तक धड़ाम से सब कुछ गिर गया। बड़ा सा प्रॉफिट जनरेट हुआ और बड़ा सा लॉस जनरेट हुआ। जो बड़ा सा प्रॉफिट, क्योंकि ये तो किसी को प्रॉफिट होगा किसी को लॉस होगा, तो जो बड़ा सा प्रॉफिट हुआ ऑफकोर्स वो जेन स्ट्रीट को हुआ, वो प्रॉफिट लेके चला गया, और जो बड़ा सा लॉस हुआ वो रिटेल इन्वेस्टर्स का हुआ। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है ना कि भाई ये बड़े बड़े प्लेयर्स का गेम है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ना, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए मना किया जाता है। बट हाँ, सुनने को कोई तैयार नहीं है। इस पूरे एपिसोड के बारे में जेन स्ट्रीट का बोलना है कि भाई मैं तो इंडेक्स आर्बिट्राज ट्रेड कर रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और उससे बड़ी बात की जो सेबी ने बोला था कि भाई 4843 करोड़ एस्क्रू अकाउंट में तुम्हें रखना है, तो वो जेन स्ट्रीट ने कर दिया है। ठीक है, और साथ ही वो बोल रहे हैं कि भाई आपने जो भी इंट्रीम ऑर्डर सुना है उसके खिलाफ हम अपील करेंगे, और कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ये एक पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो कुछ भी है उसके कारण फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में तबाही आया। वो क्या हुआ कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो वॉल्यूम है ना, वो अबाउट 20% के आसपास डाउन हो गया था लास्ट वीक। अगर आप देखेंगे ना, ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ 20%, क्योंकि जेन स्ट्रीट बहुत बड़ा प्लेयर है। और सिर्फ वो नहीं, मतलब जब भी इस तरह का मार्केट में कोई न्यूज़ आता है, नेगेटिविटी आता है, जो दूसरे बड़े प्लेयर्स हैं वहाँ से भी थोड़ा ट्रांजैक्शंस कम होता है। तो ओवरऑल इतना ज़्यादा नेगेटिव असर हुआ था मार्केट्स पे। और इसीलिए मतलब आपने देखा होगा ना, कुछ जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं लाइक बीएससी हो गया या फिर जो ब्रोकर्स हैं, उनके स्टॉक्स पे भी बुरा असर पड़ा था, बुरी तरह से गिरे थे। यही रीज़न है कि भाई उनका जो मेन पैसा है ना, फ्यूचर ऑन ऑप्शन ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम आता है, पैसा वहीं से बन रहा है। तो अगर वो वॉल्यूम आप कम कर दोगे तो नेचुरली उनका जो बिजनेस है बुरी तरह से हिट होगा था, इसीलिए वो स्टॉक्स गिरे थे। आप लोग का एक क्वेरी भी आया था क्यों गिरे थे। तो देखिए अभी तक जेन स्ट्रीट ने क्या बोला कि भाई ये तो बेसिक आर्बिट्राज है ना, मैंने अलग अलग मार्केट्स में प्राइसिंग अलग अलग है, एक मार्केट में बेचा, एक मार्केट में खरीदा, एक मार्केट में खरीदा, दूसरे मार्केट में बेचा, कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबको अलाउड है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेबी ने 2 पॉइंट रखा है कि नहीं भाई इन 2 पॉइंट्स के कारण ये जो तुम बोल रहे हो कि बेसिक आर्बिट्राज है ना, ये उस तरह का नहीं, ये मार्केट मैनिपुलेशन का केस है। ठीक है, तो ये फर्स्ट उन्होंने बोला है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है ना, वहाँ पे इनका जो खरीदारी है, बैंक निफ्टी इंडेक्स और उनके जो स्टॉक्स हैं ना, मैंने बताया था ना स्टॉक्स खरीदा और फ्यूचर्स खरीदा, वहाँ पे फर्स्ट हाफ में इन्होंने खरीदा था 4370 करोड़ का, हजारों करोड़ का खरीदारी हुआ है। तो इतना बड़ा खरीदारी करोगे आप तो बिल्कुल सही बात है, जहाँ भी आप वो पैसा डालोगे वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने कर दिया। और उसके बाद ये जब किया इन्होंने, तो जो ग्रॉस ट्रेडेड वॉल्यूम है ना इन स्टॉक्स और फ्यूचर्स का, उस टोटल वॉल्यूम का अबाउट 15 to 25% इन्होंने अकेले एक कंपनी ने किया ट्रेडिंग, 15 to 25%। मार्केट में इतना बड़ा बाइंग करके ऑफकोर्स जेन स्ट्रीट ने ना, स्टॉक्स थे फ्यूचर से बहुत तेज़ी से सब कुछ ऊपर ले गए। ठीक है, उसके बाद ये जो भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनको तो लगा रहे मार्केट तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाने का ना बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का। रिटेल इन्वेस्टर्स तो यही चाहते हैं ना, कुछ मिनट में कुछ घंटों में रातों रात अमीर बनना। तो उनको लगा कि बहुत अच्छा चांस है, तो उन्होंने ऑप्शंस में जाकर, ठीक है, ऑप्शंस में जाकर उन्होंने खरीदारी किया। ठीक है, खरीदारी किया मतलब कि कॉल ऑप्शंस लिया कि भाई ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और तेज़ी से ऊपर जाएगा, मैं पैसा बनाऊंगा, करोड़पति बनूंगा। उन्हें ये नहीं पता था कि जेन स्ट्रीट ने वहाँ पे जाकर शॉर्ट किया हुआ है, उनका मानना है कि बहुत तेज़ी से गिरेगा, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो तो उनको नहीं पता कि जेन स्ट्रीट ने क्या कॉल लिया है, वो तो अपना फ्यूचर्स एंड स्टॉक्स देख रहे हैं, उसके आधार पर डिसाइड कर लिया इन्होंने कि भाई बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब उन्होंने स्टॉक्स और फ्यूचर्स को बेचा जेन स्ट्रीट ने, सब कुछ बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर गया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनको हुआ और रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा लॉस हुआ। और उन्होंने बताया है, मतलब सेबी ने,
कि ऑप्शन मार्केट में उनका जो एक्सपोजर था जेन स्ट्रीट का ना, वो 32,115 करोड़ का था। समझ रहे हैं कितना बड़ा एक्सपोजर है। मतलब ये जो कैश मार्केट में और जो फ्यूचर्स मार्केट में थे, यहाँ तो 4,370 करोड़ का था, लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस मार्केट में जो एक्सपोजर था वो 32,115 करोड़ का था। तो ये सब उन्होंने किया। तो इसके बाद ऑफ कोर्स अभी जब इन्होंने पैसा डिपॉजिट कर दिया है तो यहाँ पे शायद, मतलब अभी देखिए बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है इससे रिलेटेड कि अलाउड हो चुका है, कर सकता है, लेकिन कंफर्म न्यूज़ अभी तक नहीं है। वेट करना चाहिए, आज रात तक क्लैरिटी मिलेगा या कल सुबह तक हमें क्लैरिटी मिल जाएगा। तो जेन स्ट्रीट मोस्टली अभी तक जो न्यूज़ आ रहा है उससे लग रहा है कि भाई जो कैश या फ्यूचर मार्केट में है वो ट्रेडिंग कर सकता है शायद, जब ये पैसा रख दिया उसके बाद से। लेकिन जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है ना, वहाँ पे शायद अभी भी प्रॉब्लम बना होगा जब तक ये पूरा ना डिस्प्यूट सेटल नहीं होगा, शायद तब तक, शायद, क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर है नहीं। जब क्लैरिटी आएगी तो बिल्कुल मैं आपको कल बताऊंगा, तो उसके बाद ही ऑप्शंस ट्रेडिंग में वो कुछ कर पाएंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या है। अगेन मैं बता रहा हूँ, देखिए छोटे इन्वेस्टर हैं तो बड़े बड़े प्लेयर से आप टक्कर नहीं ले सकते हैं डायरेक्टली, उनमें बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, और उनके पास बहुत सारा तरीका है पैसा बनाने का, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा यही है जो मैं बार बार बताता हूँ ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव लोग होंगे, बोले अरे स्टॉक्स में भी तो होता है, बिल्कुल सही बात है। स्टॉक मैंने अभी बताया ना, स्टॉक में भी हुआ था, लेकिन वो कितने समय का होगा, शॉर्ट टर्म का होगा मैनिपुलेशन, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। देखिए जेन स्ट्रीट ने क्या पकड़ा है ना, मतलब वो भी पकड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ा है, और भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे होंगे, वो भी धीरे धीरे पकड़ाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल सही बात है, ये सब हो सकता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। अगर कोई कर रहा है तो वो पकड़ाएगा, हमेशा ध्यान में रखें। तो इसीलिए भाई अगर कोई हेडेक नहीं चाहे तो म्यूचुअल फंड्स में जाए ना, 40, 50, 60, 70, 80, 100 स्टॉक्स हैं, तो हो सकता है कुछ में मैनिपुलेशन हो भी रहा हो, तो फिर भी ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा ठीक ठाक, ठीक है। और मार्केट में तो रिटर्न आता ही है ना, बहुत सारा मैनिपुलेशन हमेशा चलता रहता है, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, हमेशा होता रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन मार्केट तो भाई रिटर्न देता है, हमेशा रिटर्न आता है। इंडेक्स लेवल पे तो रिटर्न दिख रहा है, स्टॉक लेवल पे भी रिटर्न दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ अनफॉर्चुनेट है, लेकिन होता रहेगा अब, ठीक है ना। बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, तो हमें क्या करना है कि ऑफ कोर्स जानना चाहिए, जहाँ तक हो सके प्रिकॉशन ले सकते हैं, हमें लेना चाहिए। प्रिकॉशन क्या है कि भाई FNO से दूर रहें, ठीक है, ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से दूर रहें, और शॉर्ट टर्म वाले चक्कर में ना पड़ें कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाएंगे, ठीक है। यही होता है ना, ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, शॉर्ट टर्म में रातों रात अमीर बना, वहीं तो ऑपरेटर रहते हैं ना, वहीं पे तो आप पैसा डूबेगा आपका। अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम में जाएँ, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में जाएँ, लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे। वहाँ पर अगर रहेगा तो मोस्टली इस तरह के जो इशूज़ हैं ना, वो इशूज़ मोस्टली आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखने को नहीं मिलेंगे, प्रोवाइडेड क्वालिटी अच्छा हो और वैल्यूएशन अच्छा हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।